नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक युवा स्वयं छठ व्रत करने के लिए मां के पास आता है, इसलिए कि मां काफी बीमार है और इस साल छठ नहीं कर सकती हैं। उसके बाकी साथियों को पता चलता है तो वो भी अलग अलग देशों में अपनी अपनी कंपनियों से छुट्टी लेकर छठ में सहयोग करने उसके घर पहुंच जाते हैं। ये पूरी कहानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गायिका रंजना झा के गीत माई के मान हम उठायब दियो हमरा समांग करबई छठी के व्रत की पृष्ठभूमि में फिल्माई जाती है। ये म्यूजिक वीडियो बिहार में तकनीकी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित एक संस्थान ने तैयार करवाया है। यही छठ है, यही छठ के गीत हैं जो लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं। इन गीतों में लोक पर्व होने के नाते दुनिया भर में रहने वाले बिहारियों का छठ के प्रति लगाव, सम्मान और समर्पण ध्वनित होता है। परंपरा से जुड़े छठी मैया के गीत फिल्मकार नितिन चंद्रा ने भी हर साल छठ पर एक एक म्यूजिक वीडियो जारी करने की परंपरा बनाए रखी है। शारदा सिन्हा के स्वर में उनके वीडियो का एक गीत तो आज भी सुना जाता है, पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, करिह क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। पारंपरिक छठ गीतों की शुरुआत चाहे जब भी हुई हो, बदले हैं सिर्फ उनके शब्द, मगर उस भावना को बदलने की कोशिश कभी नहीं की गई है जिसकी शुरुआत विंध्यवासिनी देवी से मानी जाती है। छठ के गीतों की यह अद्भुत विशेषता है कि इसके तमाम गीतों की धुन लगभग समान रहती है। यह किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं कि 2024 में कोई छठ पर खास तौर से गीत तैयार कर रहा हो और धुन के लिए अपनी उसी प्राचीन परंपरा को याद रखे। छठ गीतों के एल्बम की शुरुआत विंध्यवासिनी देवी के साथ मानी जाती है। HMV ने उन्हें एल्बम बनाने के लिए आग्रह किया और सोने के खरौआ हो दीनानाथ, केरवा जे फरेला धवध से ओह पर सुगा मंडराए जैसे गीतों से छठ पूजा को नई पहचान मिली। इस दौर के गीतों में अधिकांशतः समूह गायन का प्रयोग दिखता था। यह समूह गायन एक ओर संगीत की कमी को पूरी करता था, दूसरी ओर छठ की सामूहिकता को भी अभिव्यक्ति मिलती थी। इन गीतों में शब्द पक्ष प्रबल सुनाई देता था। विंध्यवासिनी देवी के छठ गीतों को एक नई लोकप्रियता मिली 1969 में आई फिल्म छठ मैया की महिमा से। इस फिल्म में संगीत दिया था भूपेन हजारिका ने, जबकि स्वर दिए थे विंध्यवासिनी देवी ने। 1985 में जब छठ गीतों पर शारदा सिन्हा का पहला कैसेट आया, उसके बाद से अब तक छठ के पर्याय के रूप में कोई एक आवाज जानी जाती रही है तो वो शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा ने शब्द और संगीत के बीच एक रोचक संतुलन बनाया और उनके माध्यम से छठ गीत पर्व की जरूरत बन गए। उल्लेखनीय है कि शारदा सिन्हा ने छठ गीतों की धुन से कभी प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। आश्चर्य नहीं कि दर्शकों से सुने आ रहे उनके गीत आज भी उतने ही उत्साह से बजाए जाते हैं। बाद में भरत शर्मा व्यास, अनुराधा पौडवाल, विजया भारती, रंजना झा ने भी शारदा सिन्हा की परंपरा को सशक्त करने की कोशिश की। छठ के प्रति इनकी समझ और इनका विश्वास इनके गायन को एक विशिष्ट पहचान देता है जो छठ की पवित्रता और सहजता से एकाकार हो जाती है। पहले LP रिकॉर्ड, फिर कैसेट और अब डिजिटल मीडिया। समय ने तकनीक बदली तो लोकप्रियता के गणित भी बदले। नए गायक आए, संगीत भी नया आया, लेकिन छठ के गीतों की अशुद्धता कमोबेश बनी रही। अपनी मधुरता के लिए ख्यात लोक गायिका मैथिली ठाकुर गाती हैं। झिलमिल पनिया में सोना सूरज देव ठाने मुस्काए। यहाँ बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित चंदन तिवारी परंपरागत धुन के साथ नई चुनौती भी स्वीकार करती दिखती हैं। अंचरा ही नेटुआ नचाए देवो, बजना बजाए देवो। अद्भुत है छठ की महिमा भी, जहां सबसे सामान्य को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। छठ मैया को खुश करने के लिए और कुछ नहीं, बस आंचल पर नेटुआ नचाना पर्याप्त है। कल्पना पटवारी ने भी परंपरागत धुन में छठ के कुछ बहुत अच्छे गीत गाए हैं। काठ केरे नैया, गंगा जी के तिरवा, ताही पर बैठी आदित्य। रंजना झा, मैथिली ठाकुर, चंदन तिवारी जैसे कलाकारों की भरसक कोशिशों के बावजूद छठ गीत भी डिजिटल मीडियम की उच्च श्रृंखला से बच नहीं सके। खेसारी लाल यादव की एक वीडियो में नायिका छठ गीत को डीजे धुन में गाने का आग्रह करती है। संतोष की बात है कि उत्सव के उत्साह में एक दिन भले ही ऐसे गीत बज जाए,
छठ गीतों का पर्याय लेकिन शारदा सिन्हा ही रहेंगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।